अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खान्स किचन। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही अल्टीमेट है और खाने में ज़बरदस्त जायकेदार और दिखने में नहायत ही खूबसूरत और बनाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत ही ख़ास डिश है अज़रबैजान के रॉयल किचन से। इसका नाम है खान पुलाव और इत्तफाक से इसका जो नाम है वो हमारे चैनल के ऊपर ही है। इसको शाह पुलाव भी कहते हैं और इसको खान पुलाव या शाह पुलाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किंग ऑफ पुलाव है और ये सबसे बेस्ट पुलाव है। ये दो तरह से बनाया जाता है। एक इसका जो वर्जन है वो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक वाला वर्जन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हल्का सा, और एक है बहुत ही इजी वे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से बनाया जाता है, जो आसान वाला शॉर्टकट है। ये रेसिपी बनाएंगे हम शेफ़ सारा के साथ, जो कि अज़रबैजान से हैं, अज़रबैजानी है, और इनका एक अपना चैनल भी है द बिग ब्लेंड विद सारा। इन्होंने अभी शुरू किया है, अभी ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाले हैं। Привет, Сара, как дела? Привет, спасибо, хорошо. Сегодня я вас научу, как делать азербайджанский плов, хан плов. इसका जो स्टार्ट है वो है सेफ्रॉन से। एक पिंच सेफ्रॉन लिया है, एक चुटकी, और थोड़ी सी शुगर ली है, और इसका इन्होंने फ़ाइन पाउडर बना दिया है सेफ्रॉन का और शुगर का। हालांकि हम लोग जो बनाते हैं वो हम सेफ्रॉन को पानी में या दूध में भिगो के रखते हैं, तो उसका पूरा कलर जब तक नहीं आ जाता तब तक उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसका बहुत ही फ़ाइन पाउडर बना दिया है और इसमें ऐड किया है थोड़ा सा पानी। ये जो मेथड है हमारे मेथड से थोड़ा सा अलग है और अच्छा है। और ये आधा किलो मैदा है और इसमें 3 अंडों की जर्दी ऐड की हैं और 4 to 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया है, और साथ ही इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून हनी। आप इसमें 3 या 4 भी ले सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये बिरयानी बना रहे हैं और ये डो किस लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये अभी आपको दिख जाएगा ये डो किस लिए तैयार हुआ है। और इसमें हनी डालने के बाद इसमें ऐड किया है जो सेफ्रॉन का घोल बनाया था, वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर वो ऐड किया है, तो इससे इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और ये जो डो तैयार किया है वो दूध में इसको गूंदना है, और इसका जो टेक्सचर है वो आपको दिख जाएगा किस तरह का बना है, तो कितना टाइट रखना है आपको। Azerbaijani cuisine is ultimately tasty and it has the influence of Turkey, Iran, Russia. डो रेडी हो चुका है। इसका जो टेक्सचर है इस तरह का है, ना ये ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज़ है। ये एक चिकन है विद स्किन। ये 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा नमक है, नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। ये तकरीबन 1/4 टेबल स्पून है, और तकरीबन 1/4 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर फ्रेश क्रश करके ऐड की है। इसको मिक्स करने के बाद 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके अलावा 2 तरह की किशमिश है, और ये कुछ ड्राई एप्रिकॉट हैं, कुछ बादाम हैं, और थोड़ी सी खजूरें हैं। तो इन सबको थोड़ी देर के लिए पानी में, हल्के गुनगुने पानी के अंदर भिगो देना है, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं और फूल जाएंगी ये। और 1 किलो राइस को तकरीबन 15 मिनट सोक किया है धोने के बाद। और ये 3 बड़े प्याज हैं जिनको बारीक स्लाइस किया है ब्राउन करने के लिए। और ब्राउन किस तरह से करनी है प्याज, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं ब्राउन प्याज किस तरह से करें। प्याज को गोल्डन किस तरह से किया जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परफेक्ट गोल्ड अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपके खाने में टेस्ट नहीं आएगा। और उसी ऑयल के अंदर ये चिकन को गोल्डन कर लेना है, फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। और ये विद स्किन है चिकन, अगर आप चाहें तो विदाउट स्किन ले सकते हैं, अगर आपको स्किन पसंद नहीं है तो। इसको आप 2 बैच में फ्राई कर लें अगर आपके पास पैन छोटा है। तो देखें ये बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है ऑलरेडी, और इसके ऊपर जो कलर है यही हमें कलर चाहिए था। और इसको फ्राई करने के बाद हमने सारा जो चिकन पहले फ्राई किया था वो और ये सब मिक्स करने के बाद जो हमारी प्याज है हम इसमें ऐड कर देंगे। देखें प्याज का जो कलर है यही होना चाहिए, ये परफेक्ट गोल्डन कलर है। और ये थोड़े से हम इसके अंदर जो हमने एप्रिकॉट भिगोए थे वो इसमें ऐड कर देंगे, थोड़े से रेजिन इसमें ऐड कर देंगे, और बाकी जो है ड्राई फ्रूट्स हम बाद में यूज़ करेंगे, वो हम आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते रहेंगे।
इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको लो हीट पर रख देंगे लिड लगाने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए, जो ये पूरा अच्छे से अंदर तक टेंडर हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। For more delicious and tasty recipes of our cuisine, don't forget to subscribe to my channel. The name is The Big Blend with Sarah, and tap the bell icon for the latest updates. राइस को बॉईल करना है 85% और इसमें ऐड करें आप 1 इंच दालचीनी और 5 ग्रीन कार्डमम, 5 क्लोव के साथ इसको 85% तक आपको बॉईल करना है। और इस बीच में आप तैयार कर लें इस तरह से डो की एक बड़ी सी रोटी। ये जो डो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है सैफ़रॉन और हनी की। और अब आप देखें किस तरह से रोलिंग पिन से इसको एक बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है और आप इसको एंजॉय करें और ये एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में भी। ये एक बहुत ही ह्यूज रोटी बन के तैयार हो गई है और अब आप देखें इसको किस तरह से इसको उठाने की टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप वो ज़रूर सीखें इसको, क्योंकि इसको इतनी बड़ी रोटी को उठाना प्रोफेशनल के लिए तो इजी होता है, बट एक हाउसवाइफ या एक नए सीखने वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इसको उठाना बहुत ही आसान है। इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और थोड़ा सा डस्टिंग कर लें मैदे की या आटे की। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करने के बाद ये आसानी से उठ जाएगी। और जिस पॉट के अंदर आपको बनाना है उसमें थोड़ा सा आप सबसे पहले ऑयल लगा लें। ये देखें ये बड़ा पॉट है और इसको इसमें रखने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीसिंग करना ज़रूरी होती है ऑयल की, क्योंकि ये जो डो है वो इस पर स्टिक ना हो। और अब मैं आपको बता दूं जो शॉर्टकट है वो इसी तरह से आप रुमाली रोटी रख सकते हैं। जो हम लोग के यहाँ इंडिया पाकिस्तान में रुमाली रोटी होती है, वो आप रुमाली कई रोटियां इस तरह से बिछा सकते हैं और इस तरह का एक कवर बना सकते हैं। जो एक रोटी ना हो तो आप कई रोटियां ऊपर नीचे करके तय लगा सकते हैं रोटी की। और इस तरह से आप उसके ऊपर फिर चावल ऐड कर दें, राइस इस तरह से ऐड करें और उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप इस तरह से इसके ऊपर लेयर बनाएं। जो रुमाली रोटी वाला वर्जन है वो शॉर्टकट है, क्योंकि आप मार्केट से रेडीमेड रुमाली रोटी ला सकते हैं और उसको आपको ओवन में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती और इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको ओवन में बेक करेंगे और जो रुमाली रोटी वाला वर्जन है उसको आप सीधा चूल्हे पे रख देंगे, क्योंकि रोटी तो पकी हुई होती है, कच्ची नहीं होती। और उसको सिर्फ जब आप उसको दम में लाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी पूरा एक जो ब्रेड टाइप का है वो बन जाएगा और सब आपस में रोटियां जो हैं वो जुड़ जाएंगी। तो वो जो वर्जन है रोटी वाला वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें ओवन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ओवन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, बिना ओवन के ये नहीं बनेगा। और इसमें आप सैफ़रॉन किस तरह से जो हमने तैयार किया था शुगर के साथ, तो वो आप इसमें ऐड करते रहें, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और अगर आप बीफ या मटन की बना रहे हैं तो आप इसको मटन और बीफ को इसी में ऐड कर दें। हमने चिकन बनाया है तो हमने इसमें ऐड नहीं किया है वो, और चिकन इसमें ऐड नहीं होता। और बीफ और मटन की अगर आप बना रहे हैं तो वो आप इस राइस में लेयर के साथ ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप रुमाली रोटी का इस्तेमाल करें तो आप एग वॉश लगा के सील करें, क्योंकि ये डो है ये तो इस तरह से सील हो जाएगा। और इसको हम रख देंगे 180 डिग्री पर तकरीबन 30 मिनट के लिए ओवन के अंदर। और इसका जो टेक्सचर है देखें इस तरह से हो गया है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है। और हम इसको टर्न कर देंगे इस तरह से और अब हम इसको काटते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका आप देख रहे हैं जो टेक्सचर है और जो खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो सैफ़रॉन के साथ जो ये डो बेक हुआ है इसका बहुत ही प्यारा अरोमा है। और इसके साथ एक रायता तैयार करते हैं जिससे ये जो ब्रेड है ये वेस्ट नहीं होती, ये उसके साथ खाई जाती है। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस अल्टीमेट रेसिपी को, जो किंग ऑफ पुलाव है, आप इसको खान पुलाव को ज़रूर बनाएं एक बार। और अगर आप शॉर्टकट में बनाना चाहें तो वो भी बहुत अल्टीमेट बनती है, तो आप उसमें रुमाली रोटी का इस्तेमाल करें और इस तरह से जो हमारी रेसिपी है इसको आप बनाएं और आप इसका लुत्फ़ उठाएं।
Thank you very much, Sarah. Not really at all. Thanks for having me on your show. It was a great time spent together. It was my pleasure to cook with you guys. Subscribe to my newly launched channel, The Big Blind with Sarah. The link will be given down below, and definitely you will not regret. The yum recipes are going to be there weekly.